हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको रंगे कुट्टा मेथड फॉर सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमने रंगे कुट्टा मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था, तो आप पहले उस मेथड को देख लीजिए, तो ये मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगी। Consider the second order differential equation d2y by dx square is equal to function of xy and dy by dx with initial conditions. ये condition y bracketed x0 is equal to y0, that is x0 and y0 are given in question. और ये जो तीसरा है dy by dx at x is equal to x0, इसे हम y dash 0 से डिनोट करेंगे। अब dy बाई dx को z कंसीडर कर लेते हैं, और इसको अगर हमने z कंसीडर किया है तो यहाँ पर z हो जाएगा, तो फंक्शन एक्स वाई और z का फंक्शन हो जाएगा इस तरह से। और ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो इसमें dy बाई dx के प्लेस पर जैसे ही हम z पुट करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं dz बाई dx। तो इस तरह से ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करेगा। इनिशियल कंडीशंस गिवन है, वो x0 y0 है, और तीसरी जो y डैश 0 है, इसमें हम यहाँ पर dy बाई dx को z कर लेते हैं, तो ये zx0 को डिनोट करेगी। तो zx0 इज इक्वल टू y डैश 0, और ये दोनों मिलकर x0 और y0 को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसे हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होती हैं फर्स्ट ऑर्डर की। उन्हें हम नेमिंग कर लेते हैं। dy बाई dx को हम, जिसे हमने z कंसीडर किया था, इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कंसीडर कर लेंगे, और जो इससे रिलेशन मिला है हमें डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर के लिए, दैट इज dz बाय dx, उसे हम g x y z कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद हम सक्सेसिवली कैलकुलेशंस करते हैं। 4 स्टेप होते हैं, जैसे कि रंगे कुट्टा मेथड में होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 स्टेप हैं जिनमें हमें K1 L1, K2 L2, K3 L3 और K4 L4 फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहले हम K1 फाइंड करेंगे, विच इज h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 एंड z0। सिमिलर फॉर्मूला L1 के लिए होगा, पर यहाँ पर फंक्शन g हो जाएगा। इसी तरह से K2 के लिए h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस K1 बाई 2 एंड z0 प्लस L1 बाई 2। L1 यहाँ से हमें मिल चुका है, और x0 y0 z0 क्वेश्चन में गिवन है। जैसा हमने रंगे कुट्टा मेथड और फोर्थ ऑर्डर में किया था, तब यहाँ पर 2 स्टेप लिए थे, और इसमें हमने ये z0 वाला फैक्टर और ऐड कर लिया है। इसी तरह से हम L2 फाइंड करेंगे, और L2 में यहाँ पर f की जगह g हो जाएगा। सिमिलर मैनर में स्टेप 3 में हम K3 कैलकुलेट करेंगे, जिसमें h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 एज इट इज y0 प्लस K2 बाई 2 एंड z0 प्लस L2 बाई 2 हो जाएगा। L2 यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है। अगेन हम L3 फाइंड आउट करेंगे, जिसमें यहाँ पर फंक्शन g का हो जाएगा। इसी तरह से हम K4 फाइंड करेंगे, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस K3 एंड z0 प्लस L3 हो जाएगा, और सिमिलर मैनर में यहाँ पर फंक्शन g हो जाएगा, और पूरी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम आ जाएंगी। फाइनली हम कंप्यूट करते हैं k, जिसकी वैल्यू 1/6 ऑफ K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 होती है। सिमिलर मैनर में L की वैल्यू 1/6 ऑफ L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4 होती है। और K और L फाइंड करने के बाद हम y1 लिख सकते हैं y0 प्लस K एंड z1 लिख सकते हैं z0 प्लस L। इस तरह से हमें y1 और z1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि इस वर्किंग रूल के थ्रू हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है
use Runge-Kutta method to obtain y 0.2 for the equation d2y by dx square is equal to x into dy by dx minus y, given that y is equal to 1 and dy by dx is equal to 0 when x is equal to 0. यहाँ पर हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है. इसके अलावा हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, दैट इज यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज 0 और x0 की वैल्यू 0 गिवन है. तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे. इसके अलावा जो हमें फाइंड आउट करना है वो है x 0.2 के लिए y की वैल्यू. यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं, d2y by dx square is equal to x into dy by dx माइनस y, और इनिशियल कंडीशंस हैं x0 is equal to 0, y0 is equal to 1 and dy by dx at x is equal to x0, that is 0, is equal to 0. Now let dy by dx is equal to z. तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं dz by dx is equal to x into z माइनस y. अब इन इक्वेशंस को हम कंसीडर कर लेते हैं. ये जो dy by dx है इसे हम फंक्शन ऑफ x y z कंसीडर कर रहे हैं और ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सिमिलर मैनर में इसे हम g x y z कंसीडर कर लेते हैं और ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं और इन दोनों को सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन का रिजल्ट फाइंड करेंगे. यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू 0 है और x की फाइनल वैल्यू, ये x को डिनोट करता है, तो x की फाइनल वैल्यू है 0.2. तो हमें 0 से 0.2 तक जाना है, तो हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई है एंड इट इज इक्वल टू 0.2. इसके अलावा ये जो dy by dx है इसे हमने z कंसीडर किया है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं z x0 इज इक्वल टू z0 इज इक्वल टू 0. यानी जो इनिशियल कंडीशन है वो z के फॉर्म में आ जाएगी. तो हमारे पास ये तीन इनिशियल कंडीशंस हो जाएंगी, x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1 एंड z0 इज इक्वल टू 0. अब अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल हम k1 L1, k2 L2, k3 L3, k4 L4 फाइंड आउट कर लेंगे. k1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0, z0. तो इक्वेशन 1 को यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, h की वैल्यू लिख ली 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0, z0. यहाँ पर फंक्शन जो है x y z का वो केवल z है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा z0 और z0 की वैल्यू हमें पता है इट इज 0, क्योंकि हमारे पास x0 0 है, y0 1 है और z0 0 है. तो इस वजह से हम z0 की वैल्यू डाल देंगे 0 और ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0. तो k1 की वैल्यू 0 आ गई. अब हम L1 फाइंड करेंगे, तो L1 इज इक्वल टू h इंटू g ऑफ x0, y0 एंड z0. अब h की वैल्यू 0.2 है इंटू ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे xz माइनस y, तो इसे लिख सकते हैं x0 z0 माइनस y0 और दिस इज बाय इक्वेशन 2 एंड दिस इज बाय इक्वेशन 3. अब यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे तो x0 की वैल्यू 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, तो 0.2 इंटू माइनस y0 यानी कि -1,
तो माइनस का 0.2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम सिमिलर वे में K2 और L2 फाइंड करेंगे। तो K2 की वैल्यू आएगी h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2 एंड z0 प्लस l1 बाई 2। इसे हम लिख लेते हैं 0.2 इंटू, यहाँ पर फंक्शन जो है वो केवल z है, इस कारण से हमें z0 प्लस l1 बाई 2 की रिक्वायरमेंट है। बट हम फंक्शन को पहले लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। x0 प्लस h बाई 2, x0 की वैल्यू 0, h इज 0.2 डिवाइडेड बाय 2, y0 इज 1, k1 इज 0, so 0 by 2 and z0 is 0 and l1 is minus 0.2, ये डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ 0.1 1 एंड माइनस 0.1। अब इसमें से हम केवल z की वैल्यू यूज करेंगे ड्यू टू फंक्शन। सो बाय इक्वेशन 2, 0.2 इंटू माइनस 0.1 by second equation and it gives us minus 0.02। तो इस तरह से हमारे पास K2 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलर मैनर में हम L2 फाइंड करेंगे। तो L2 होता है h इंटू फंक्शन, हमारा g वाला फंक्शन आ जाएगा x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस k1 बाई 2 एंड z0 प्लस l1 बाई 2। तो ये सारे एक्सप्रेशन वही हैं जो यहाँ पर थे, तो इनकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं h की वैल्यू 0.2 इंटू g ऑफ 0.1 1 एंड माइनस 0.1। और अब हमारे पास इक्वेशन 3 से g x y z की वैल्यू है xz माइनस y, इसलिए हम x इंटू z और माइनस में y, इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू माइनस 0.1 माइनस 1 और इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 0.202। अब हम K3 और L3 फाइंड कर लेते हैं। K3 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस k2 बाई 2 एंड z0 प्लस l2 बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिमिलर है यहाँ से, x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस k1 की जगह बस k2 हुआ है और l1 की जगह पर l2 हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 तो सेम रहेगा यानी कि 0.1, y0 1 है, k2 अभी हमने फाइंड किया है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 2 और z0 0 है, l2 की वैल्यू माइनस 0.202 डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें मिल जाएगा 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ 0.1 0.99 एंड माइनस 0.101। अब अगेन बाय इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू z यानी केवल लास्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो इट इज माइनस 0.101 बाय इक्वेशन 2। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू डी, इट इज माइनस 0.0202। अब सिमिलर मैनर में L3 फाइंड आउट कर लेंगे। इट इज h इंटू जी ऑफ सेम एक्सप्रेशन। अब ये जो सेम एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यूज भी सेम आएंगी, इसलिए 0.1 0.99 एंड माइनस 0.101। बट फंक्शन अलग है, तो बाय इक्वेशन 3 ये फंक्शन आएगा
जो कि xz माइनस y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। h की वैल्यू रख देंगे 0.2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसमें से सेकेंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन को लिख लिया और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है इट इज -0.2002। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें हमें K4 फाइंड आउट करना है। K4 का फॉर्मूला है h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस K3 एंड z0 प्लस L3। h की वैल्यू 0.2 है इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h। x0 0 था और h 0.2, तो 0 प्लस 0.2 यानी कि 0.2। y0 1 और प्लस K3, तो 1 प्लस K3 की वैल्यू ये है, तो -0.0202। इसी तरह से z0 0 है और L3 की वैल्यू -0.200002 है। तो ये सभी वैल्यूज हम लिख लेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू फंक्शन ऑफ 0.2, 0.97980 माइनस 0.2002। अब सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू है z, इसलिए हमारी लास्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो 0.2 इंटू -0.2002 बाय इक्वेशन 2 और इसे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा वो है -0.04000। अब सेम मैनर में हम L4 फाइंड करते हैं। इट इज h इंटू g ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस K3 एंड z0 प्लस L3। और इसे हम सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ले ही चुके हैं, तो इसलिए 0.2 इंटू जी ऑफ 0.2, 0.97980 एंड -0.200002। और इससे हमें इक्वेशन 3 को यूज करके दिस इंटू दिस एग्जैक्ट यानी 0.2 इंटू -0.200002 माइनस y यानी कि 0.97980, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा बाय यूजिंग इक्वेशन 3 और इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्ट मिलता है -0.20396। अब हमारे पास जो 8 रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो सभी आ चुकी हैं, तो इसलिए हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज 1/6 ऑफ k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। और सिमिलर मैनर में L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 1/6 टाइम्स L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4 से डिनोट की जाती है। इससे हमें k की वैल्यू मिल रही है -0.1204 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज -0.0201 और L की वैल्यू है -1.208 डिवाइडेड बाय 6, इट इज इक्वल टू -0.201333। अब हम y1 की वैल्यू लिख सकते हैं। y1 दैट मीन्स y 0.2, इट इज इक्वल टू y0 प्लस k एंड y0 इज 1, so that 1 माइनस k की ये वैल्यू -0.0201, that is y1 is
979933। सिमिलर मैनर में हम Z1 फाइंड कर सकते हैं। Z 0.2 इज इक्वल टू Z0 प्लस L इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0.20133। तो इससे हमें Z1 की वैल्यू मिल जाएगी -0.201333। हमसे क्वेश्चन में केवल y 0.2 पूछा गया था, तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा। इसके लिए अगर यहीं तक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप L4 की कैलकुलेशंस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आप रंगे-कुट्टा मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।